हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कवर किया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आईकार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन जीडीपी डिफ्लेटर से। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? अगर अपन जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो अपन इसके अंदर दो चीजों को लेकर के चलते हैं। एक तो हो गया नॉमिनल जीडीपी और एक हो गया रियल जीडीपी, जिसकी वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी, आपने देख ली होगी। और अगर नहीं देखी हो तो आप उसको जरूर चेकआउट करना, तभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। उसमें आपको पता चल जाएगा नॉमिनल जीडीपी क्या है एंड रियल जीडीपी क्या है। तो अगर अपन बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की, तो ये अपन को ये चीज बताता है कि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, एक टाइम पीरियड निकलने के बाद प्राइसेस में कितना परसेंट चेंज है। या तो प्राइस इंक्रीज हुई है तो मतलब कितना इन्फ्लेशन लगा है, और प्राइस डिक्रीज हुई है तो कितना डिफ्लेशन से कम हुआ है। ये चीजें अपन किस में देखते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर में देखते हैं। तो ये क्या बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर को अपन एक और चीजें कह सकते हैं कि जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर भी इसको अपन कह सकते हैं। तो देखो, जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इकोनॉमिक मैट्रिक दैट शोज हाउ मच प्राइस हैव changed over a time in an economy. Using GDP as the base, it helps distinguish between nominal GDP एंड रियल जीडीपी। तो मतलब ये नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बीच में जो भी डिफरेंस है वो निकालता है, और उससे अपन को क्या पता चलता है कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है। ये अपन इसके अंदर देखते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं, अगर छोटी भी डेफिनेशन देखनी हो तो जीडीपी डिफ्लेटर इज अ टूल दैट हैव यूज्ड टू मेजर द प्राइस चेंजेस ओवर टाइम। मतलब ओवर टाइम में, मतलब कितने टाइम में कितना प्राइस चेंज हुआ है, वो अपन किससे देखते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर से देखते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं अब इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये एक परसेंटेज के रूप में निकलता है, इसलिए अपन ने क्या कर रखा है? इंटू 100 कर रखा है। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो प्राइस जो अभी करंट में चल रही है, नॉमिनल मतलब करंट प्राइस, और रियल जीडीपी यानी बेस प्राइस। ये अपन मान के चलते हैं, एक बार आपको और बता दिया मैंने। तो एक एग्जांपल अपन ने लिया है, क्या लिया है? नॉमिनल जीडीपी जिसको अपन करंट प्राइस बोलते हैं, वो क्या है? 200 ट्रिलियन है। एक तरह से मान लो कि 200 है। ओके, और रियल जीडीपी क्या है? यानी बेस ईयर की प्राइसेस, जो अपन बेस ईयर मान के चलते हैं, वो उसकी प्राइस क्या है? 180 ट्रिलियन, 180 ट्रिलियन है। ठीक है, यानी 180 है। अगर अपन को इसको सॉल्व करना है, इसको निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? नॉमिनल जीडीपी ऊपर की साइड रखते हैं। न्यूमिनेटर अपन ने क्या रखा? नॉमिनल जीडीपी रखा, और डिनोमिनेटर क्या रखा? 180 यानी रियल जीडीपी रखा। इसको कैलकुलेट किया, कट किया, तब अपना आंसर क्या आया? 111.1% ये आया। तो अपन को क्या देखते हैं कि अब 100 क्या है? सेम रहता है कि जब अगर 100 रहेगा, जैसे अगर मान लो यहाँ पे भी 180 होता, अगर ऊपर भी 180 होता, तो ये क्या था? 100% आता। 100% नो चेंज इन प्राइसेस, ऐसा बताता है। बट यहाँ पे कितना आया है? 111.1% आया है। मतलब इसके अंदर 11.1% से इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है? 11.1% से इंक्रीज हुआ है। तो मतलब प्राइस में कितना चेंज है? 11.1% चेंज है, और चेंज भी क्या है? इंक्रीज है। और अगर अपन इसका एक दूसरा एग्जांपल लें, इसके अंदर अपन क्या ले सकते हैं? इसके अंदर अपन मान लो, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी है अपना 80, और रियल जीडीपी ये है अपना 100। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यानी जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब अपन को निकालना है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ और बताता हूँ। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं अब अपन। तो देखो, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी क्या है? 80, और रियल जीडीपी क्या है? 100 है। इनटू अपन को क्या करना है? 100 करना है। तो अब अपन ने क्या कर किया? ये 100 से 100 कर गया, क्या आया? 80%। ठीक है, ये 80% आया। अब 80% मीनिंग क्या है? तो अपन ने देखा था 100% आता है तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, बट ये इससे कम हो गया है, यानी 20%
कम है ये 100 में से। तो ये क्या बता रहा है कि प्राइजेस जो है वो 20% कम हो गई है एज कम्पेयर टू बेस प्राइसेस। ठीक है, कि यानी बेस का जो था, बेस का जैसे ये 100 है तो इससे 20% कम हो चुकी है प्राइसेस। ये अपन को किसने दिखाया? जीडीपी डिफ्लेटर ने शो किया। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जीडीपी डिफ्लेटर क्या दिखाता है कि डिफ्लेशन कितना हुआ है और इन्फ्लेशन कितना हुआ है प्राइसेस को बेस मान करके। क्लियर? तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।